नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल न्यूज़ पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हुआ। लेकिन दोस्तों आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से दो स्विंग ट्रेड कॉल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे। और आज के दिन की बात की जाए तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। एकदम अपडेट रहना इंपॉर्टेंट है, वरना आप बोलेंगे कि सर आपने बताया था, आप मेरे हाथ से मौका निकल गया। ऑफ कोर्स दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते तो हमारा मैक्सिमम जो स्विंग ट्रेड कॉल होता है हिट होता है। उसके पीछे होता है लॉजिक, बिकॉज हम लोग साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। तो एनीवेज अगर आप देखें तो चलिए दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं बिना बकवास से स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरुआत करता हूँ इंडिया मार्ट इंटरमैश की जो नंबर से। आपको पता है दोस्तों कि मुझे इस कंपनी में बहुत ही फेथ है। डेफ्री कंपनी है और जिस हिसाब से B2 बिजनेस का डिमांड हुआ है और सारा बिजनेस चाह रहा है कि ऑनलाइन प्रेजेंस अपना बढ़ाएं, तो अगर आप देखें तो इनके जो इनकम है वो है मोरलेस फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर से इनकम में डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें सारे एडजस्टमेंट के बाद, खर्चे के बाद प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें 35% हमें प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इधर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्यू ऑन क्यू। दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको क्यू ऑन क्यू से मतलब होना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो कंपनी किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है तो बहुत ही शानदार वाली बात है। मुझे नंबर्स तो काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं और इन्होंने दो डील साइन की है, दो ऑनलाइन बिजनेस को एक्वायर करने की कोशिश करी है। एक है 18 करोड़ और दूसरा है 20 करोड़। तो गाइस ये अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी अपने नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश करी, तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गिरे तो एक अपॉर्चुनिटी है और इसको एकदम दोस्तों मेरे अभी भी रिकमेंडेशन है, टैगलाइन बाई करके चले और लॉन्ग टर्म तक छोड़ें। बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और 15 रुपये का दोस्तों इन्होंने एक डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, तो आप सबको मुबारक हो। और लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि मार्केट अगर रिएक्ट करता है, आपको सही भाव मिलता है तो सही है, बट मेरे हिसाब से ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नंबर्स बहुत ही सही है। यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल हुआ है, लेकिन गाइस ईयर ऑन ईयर हमें अच्छा खासा जम देखने को मिल रहा है। दूसरी धमाकेदार खबर दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके पहले बिग बास्केट को एक्वायर करने की बात चल रही थी बाय टाटा ग्रुप। तो जी हाँ दोस्तों, सीसीआई ने मंजूरी दे दी है। इधर पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, ज़रूर बताइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना होमवर्क करिए और कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूँगा। तो एनीवे सीसीआई ने नोट कर दिया है। तो गाइस अब अपना जो सुपर ऐप का सपना है टाटा के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और खासकर इससे टाटा कंज्यूमर को बहुत ही फायदा होगा। एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें टाटा के जितने भी शेयर से अच्छा कर रहे हैं। और एकदम दोस्तों स्पेशल रिकमेंडेशन है टाटा कंज्यूमर को, उधर पे आपको एक बड़ा विस्फोट देखने को मे भी मिल जाए। उसके बाद हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है गाइस, अगर आप देखें तो क्लियर कट महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है वो 15 दिन के लिए और भी सख्त हो चुका है। तो लॉकडाउन की बात की जाए, नाम का ही रेस्ट्रिक्शन है सो असल में लॉकडाउन। और एकदम सही मैं डिसीजन मैं बोलूँगा। मार्केट थोड़ा गिरे, पेन होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जान से बड़ा पैसा नहीं है। और जिस हिसाब से लोग जान गंवा रहे हैं, एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम जब तक वायरस का पिक कम ना हो और वैक्सीन का ड्राइव ज़्यादा ना हो तो एनीवेज अच्छा स्टेप है। लेकिन इससे शायद मार्केट उतना रिएक्ट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी गाइस मार्केट में ये न्यूज़ फैक्टर इन थी। लेट्स सी ग्लोबल मार्केट क्या जाता है। फेड की बात की जाए तो अच्छा खासा पॉलिसी उन्होंने बताया है, तो देखते हैं रात को डो जोन्स कैसा काम करता है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपना डिसाइड करेंगे। तो एनीवेज अगर आप देखें तो हमें जो नंबर्स हैं लाइक कोरोना वायरस के केसेस के अब शायद मिड ऑफ मई के बाद एक स्लोप देखने को मिले, तो ये दोस्तों मार्केट को पहले से अनुमान था और ये 15 मई तक एक्सटेंड हो चुका है, जो कि मार्केट के नेगेटिव है लेकिन हमारे जान के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो भाई बजाज ऑटो की बात की जाए तो 120 के आसपास इन्होंने 140 सॉरी माफ़ करिए दोस्तों 140 के आसपास बजाज ऑटो ने क्या किया है, डिविडेंड अनाउंस किया। नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनके जो चेयरमैन हैं बजाज ऑटो के, इनका नाम है मिस्टर राहुल बजाज। 82 ईयर्स की एज हमें देखने को मिलती है। इन्होंने डिज़ाइन कर दिया, तो क्या शेयर क्रैश होगा? नहीं दोस्तों, ये होते रहता है। एज देखिए, इसके पहले जो आदित्य पुरी जी है उन्होंने भी क्या किया था, रिज़ाइन किया था फ्रॉम HDFC बैंक। तो यही कहानी होती है, उम्र भी देखिए भैया, कोई ना कोई तो ओवरटेक करेगा। तो एनीवेज अगर आप देखें तो इससे मार्केट थोड़ा सा मतलब जो शेयर है थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है, बट मुझे लगता है कि उधर पे एक लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बहुत ही शानदार वाली कंपनी है। तो गाइस बजाज ऑटो जैसे मैंने बताया कि वो डिज़ाइन कर दिए हैं, लेकिन इससे कंक्लूजन नहीं निकालना है। 140 का डिविडेंड हमें देखने को मिल रहा है, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो ये हो गए, हीरो मोटो हो गए, आयशर हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। तो नंबर्स की बात की जाए तो मार्केट में अनुमान था जिस हिसाब से मारुति ने नंबर पोस्ट किए थे, उस हिसाब से हमें एक मोर लेस फ्लैटी देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है होल्डर कंटिन्यू, गिरावट होता है तो भाई मैं बोल दूंगा वीडियो बना के, लेकिन लॉस में मत निकलिए कि आपके पास से अच्छी कंपनी है। और डिविडेंड के लिए अगर जाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा प्राइस करेक्शन होगा तब में भी एक आइडियल एंट्री हो सके। भाई टाइटन ने 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, उसके साथ साथ अच्छे खासे 48% का ईयर ऑन ईयर इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है, इस स्लोडाउन में भी, इस कोरोना वायरस क्रैश में भी। तो अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और रोड से उठा के इसने करोड़पति बनाया है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, टाइटन की बात की जाए तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। तो मेरे
अगर रिकमेंडेशन अगर चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, एक अगर डाउन साइड आता है टाइटन में तो एकदम एंट्री कर सकते हैं 1450 के लेवल पे। ख़राब लेवल नहीं है 1450 1430, बिकॉज आने वाले टाइम में लॉकडाउन जैसे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहे हैं, शादियाँ कैंसिल हो रही है, लोग गहने नहीं यूज़ करेंगे, लॉकडाउन होगा तो कौन बाहर निकलेगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेंट लग सकता है, बट कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग और नंबर्स मुझे ख़राब नहीं लगे। स्ट्रीट एस्टिमेट को 40 करोड़ से बीट नहीं कर पाया, बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। मैंने इसका डिटेल एनालिसिस पोस्ट करके डाल दिए हैं, आपको ज़्यादा जानना है तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो भाई लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी और खासकर जिस डोमेन में काम कर रही है एआई में, अपने आप में ही बहुत ही यूनिक कंपनी बन के निकलती है। कंपनी की बात की जाए शेयर प्राइस की 3850 के लगभग दिखाई पड़ रहा था, बीच में 4000 के लगभग जाने की कोशिश की थी। एकदम कोई घबराने की बात नहीं है, अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता है 3650 और 3700 अल्टीमेट इनका सपोर्ट देखने को मिलता है चार्ट पे, एकदम दोस्तों बाई कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनके ईपीएस रेवेन्यू डेंट होने वाले नहीं है, बढ़ने ही वाले हैं। आपको लॉन्ग टाइम बहुत मुनाफा होगा, लिए हुए हैं तो लॉस में तो बिल्कुल मत निकलिएगा। कंपनी बहुत ही अच्छी है, चाहे तो इस मार्केट प्राइस में भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें अच्छा मार्जिन चाहते हैं तो 200 का एक डिप मिलता है तकरीबन 7 से 8% का, तो वो दोस्तों मुझे लगता है कि एक सर्वोत्तम आइडियल लेवल होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं इसको लेने के लिए तो स्टार्ट बाइंग फ्रॉम दिस लेवल्स। भाई मज़ा आ गया एक साइड के नंबर्स को देख के। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट की बात की जाए तो 50% ईयर ऑन ईयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो मोर लेस फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से ईयर ऑन ईयर जो परफॉर्मेंस है एक साइड का बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक साइड की बात की जाए, अमराजा बैटरी की बात की जाए, दोनों बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर रहा है। और दोनों दोस्तों अगर आप चाहते हैं कोई ईवी का स्टॉक लेना जो ईवी इन फ्यूचर काम करें तो यस, लिथियम आयन बैटरी में बात की जाए तो एक साइड का बहुत बड़ा बोलबाला है। इसके पहले मैंने कवर किया था अमराजा को, तो बहुतों ने बोला कि सर लिथियम आयन को नहीं कनेक्ट करता है, ठीक से इन्फॉर्मेशन दीजिए। भाई जाके चेक करिए इनके प्लान्स क्या है, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस किया था। एनीवेज मैं जल्दी ही उसके ऊपर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं पढ़ता रहता हूँ, अपनी कंक्लूजन ज़रूर दूंगा, बिकॉज मैं ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं करता हूँ। तो एनीवेज अगर आप देखें तो अमराजा और एक साइड दोनों बहुत ही शानदार कंपनी है और मेरे हिसाब से दोनों आराम से आप होल्ड कर सकते हैं। अमराजा भी सही मार्केट प्राइस में है, ये भी सही प्राइस में है, तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो जा सकते हैं। नहीं लिए हुए हैं तो लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। नंबर 200 इन्होंने बहुत ही हेल्दी पोस्ट किए हैं। गाइस मुझे अभी भी याद है मैंने एक थंबनेल में एक बात बोली थी, टीसीएस का बाप। दोस्तों मैंने मार्केट कैप में या फिर टीसीएस को इंसल्ट करने के लिए नहीं बोली थी, मैंने उस वीडियो में बताया था कि फास्ट रिटर्न के मामले में टीसीएस का बाप बन सकता है। गाइस ये उस स्टॉक का प्राइस उस समय 400 450 के लगभग था जब मैंने इस स्टॉक को रिकमेंडेशन करी, और इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को मेरे स्किप ना करे करिए और पूरा देखिए, तब को समझ में आ जाएगा टाइटल क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या है। बिकॉज गाइस मेरा कंटेंट बहुत ही मेहनत करके डालने की कोशिश करता हूँ और एकदम रिसर्च करके डालता हूँ। अगर आप देखें तो आपको अच्छे से याद है, एकदम कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने हैप्पीएस्ट माइंड को बताया था या फिर नहीं बताया था। स्ट्रांगली रिकमेंडेशन की थी, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर ज़रूर देखिएगा। तब ये प्राइस बहुत ही कम था, 550 500 के नीचे हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर आप देखें 40% से ऊपर रैली देखने को मिल रही है और आज की बात की जाए तो 7.5% तेज है। तो ये तो होना ही था, बिकॉज जिस हिसाब से ये छोटी कंपनी है तो मार्केट में लोगों की नज़र इसमें सबसे पहले आएगी, बिकॉज जो ट्रेडर काम करते हैं, साइकोलॉजी में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ध्यान सुनिएगा। जो ट्रेडर काम करते हैं मार्केट में वो क्या चाहते हैं कि थोड़ा पैसा जल्दी बने, है ना, तो वो टीसीएस पे इन्फोसिस पे थोड़ा निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए छोटी कंपनी को भगाते हैं। तो इधर पे अगर आप देखें तो आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके ईपीएस बढ़ने के चांसेस हैं, और जिसकी वजह से इसमें रैली आना संभव था। हमने माल उठाया था, आप सबको कितने बार बताया था, मुझे पता है कि बहुतों ने उठाया भी और बहुतों ने नहीं उठाया। इसलिए गाइस अच्छे स्टॉक पर ज़्यादा सोचना सही नहीं होता है, एक्शन भी सही टाइम पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, स्टॉक मार्केट तो सोचना समझने वाला काम है, लेकिन कभी कभी एक्शन बहुत ही स्पीड में लेना पड़ता है। और जिन्होंने गाइस प्रॉफिट कमाया इस कॉल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने नहीं कमाया तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, आगे आने वाले कॉल्स में दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लेसन सीखिए कि अच्छे जो क्वालिटी स्टॉक है वो पैसे बनाते हैं, और जहाँ पे ट्रेंड होता है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, उसके साथ काम करिएगा। कंपनी की बात की जाए तो लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, एक भी शेयर सेल मत करिए। अब तो उसकी 10,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप बन चुकी है, और मुझे बहुत जल्दी आशा है कि आने वाले 3 साल के अंदर ये 25,000 करोड़ की मार्केट कैप कमांड कर सकती है। और आईटी का बूम है और आईटी ही आगे अच्छा करने के चांसेस हैं आने वाले कम से कम 2 साल तक। तो एक भी शेयर सेल नहीं करिएगा। पूछेंगे कि सर इधर पे ले लूँ, देखिए थोड़ा सा लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, गिरता है तो पैनिक मत करिएगा। बट मेरे हिसाब से एक डिप आता है 5% का, कैन बी एन आइडियल एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये दोस्तों मेरी कमेंट्री हुई इसको लेकर। वैसे मैंने देखा वैभव ग्लोबल को लेके बहुत सारे कमेंट्स में कि सर मुझे डर लग रहा है। भाई डर क्यों लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
150 रुपये के लिए अगर आप डरते हैं तो मार्केट में काम कैसे करेंगे समझ में नहीं आता है। अगर आपको डर लगता है तो गाइस मैंने 4000 के लेवल पे बोला था, आप अभी प्रॉफिट में होंगे। अगर 44 रुपये लिया है तो आपने हाई लेवल पे लिया है, लेकिन डरिए मत, कंपनी ओवरऑल ठीक है, रिटेल बिजनेस में बहुत ही अच्छा कमांड करती हैं, अच्छे खासे एफआईए के स्टिक हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, एलकेएमएस से धूम नहीं मचा पा रहा है, ऑल द स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिल रही है। बट ऐसा बताया है कि ये इसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। हो सकता है कि लिक्विडिटी जब होगी, जब शेयर स्प्लिट हो जाएंगे तो एक रैली देखने को मिले, बट लॉस से मत निकलिएगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि अपकमिंग टाइम्स में जब इनके एक्ट आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तब दोस्तों में भी एक उछाल देखने को मिले। अगर आपको डर लग रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको 1 साल होल्ड कर सकते हैं पेशेंस के संग तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी बुरी नहीं है दोस्तों, मैं कोई भी आपको फालतू कंपनी नहीं बताता हूँ। अगर आप देखें आरओई सारा चीज़ ठीक ठाक देखने को मिलता है, और आप देखें डिसेंट से प्रोमोटिव होल्डिंग है और इसने पैसे बनाए हैं, इसलिए मैंने रिकमेंडेशन किया था। और मैंने रिकमेंडेशन जो किया था उस लेवल से हायर प्राइस में ही है, चाहे तो अपने पैसे को बुक कर सकते हैं, बट कंपनी फेथ है तो भाई आराम से होल्ड करिए। कम से कम 1-2 साल आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी, क्योंकि पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इसको भी रखिए, लॉन्ग टर्म तक आप रिवॉर्ड में भी दे दें। ऐसे मैंने इसमें आज माल उठाया। जी हाँ दोस्तों, मैंने वरुण बेवरेज पे आज 2 लेवल माल उठाया, एक तो 950 के आसपास और दूसरा 910-15 के आसपास, 2 स्टेप में माल उठाया दोस्तों। ये मेरा स्विंग ट्रेड कॉल है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इधर पे लॉजिक शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इसमें स्विंग ट्रेड कॉल क्यों दिया और क्यों दे रहा हूँ दोस्तों। ये लाइक रिकमेंडेशन मत समझ लीजिएगा, मतलब मैं आपको स्टडी पर्पस से बता रहा हूँ। और यस, ये चीज़ मैं क्यों स्विंग ट्रेड पे लिया, तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से जो बीवीएल है, वरुण बेवरेज लिमिटेड, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, मोनोपोली क्रिएट करती है, बहुत ही बड़ा कंसिस्टेंट वेल कटर भी है। कंसिस्टेंट की बात की जाए तो मैंने इसका नाम क्यों जाहिर करा, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बहुत ही डिसेंट चलने वाली कंपनी है। मोनोपोली का टैग है, कोरोना आया, ये आया और ये भागते रहा, तो इसने दोस्तों नया ऑल टाइम हाई लगाने का सोचा था और ये 1200 के जर्नी पे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से परेशान है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ख्याल होता है कि भाई एफआईएस और डीएस लेकर रखें, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं कि जहाँ पे एफआईएस डीएस को भी फ़ायदा हो, वैल्यू अप्रिशिएशन हो, वरना वो माल सेल कर सकते हैं। इसीलिए बीच बीच में कॉर्पोरेट एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए गाइस इन्होंने बोनस का लाइक जो 3 तारीख को होने वाला है वो बताया है। तो मेरा दोस्तों एक ही मानना है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। कोविड के ऊपर ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है। कोविड जाएगा तो भाई बेवरेज बिकेंगे, 150 करोड़ की आबादी है, बिना कोला पिए दोस्तों कोई रह सकता नहीं है। हो सकता है कि आप रह ले, लेकिन मैक्सिमम लोग कोला के आदि के शौकीन हैं। और पेप्सी बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड है, इस बात को आप नोट करके चलें। 1100 का स्टॉक है, अभी भी आपको 200 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है। डाउन साइड की बात की जाए तो 830, जी हाँ दोस्तों, 100 रुपये का डाउन साइड है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप अपसाइड की बात की जाए तो 300 रुपये हैं, तो अगर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं, 100 रुपये पेन सह सकते हैं, तो 300 रुपये का रिवॉर्ड आप जा सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आज खुद ही इस पर माल उठाया है और बताया कि मैंने ह्यूज क्वांटिटी में उठाया है फॉर स्विंग ट्रेड। तो आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, चाहे तो कंप्लीटली अनफॉलो कर सकते हैं, मैं उसको रिस्पेक्ट करूँगा। बट दोस्तों ये मेरा लाइक टेक्निक है जो मैं करता हूँ, उसको ट्रांसपेरेंसी के संग बोलता हूँ। हिट हुआ तो सही बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 100 में 100 कॉल हिट नहीं होगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आप इसको होल्ड करते हैं 3 से 6 महीना में आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी। कोविड नहीं आया होता गैस, यही स्टॉक को 1200 मिलता है, इसको पेशेंसली होल्ड किए हुए हैं तो आराम से करें। और नहीं लिए हुए हैं, चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस में ले सकते हैं। 920-30 खराब लेवल नहीं है, और उसको तोड़ता है तो 850 बहुत अच्छा सपोर्ट है, उधर पे और भी माल एवरेज कर सकते हैं। आईटीसी की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, आईटीसी लाइक सही में पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन इस दर पे दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि तू जितने भी कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर मेरे पोर्टफोलियो में 20-25-30 स्टॉक है मान के चलिए, तो उसमें से 10-15 स्टॉक भाग ही रहे हैं, और उसमें से 1-2 स्टॉक नहीं भाग पा रहा है, थोड़ा सा लेगार्ड है। लेकिन लेगार्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ, डेट फ्री कंपनी है, हमको डिविडेंड बांटती है, हमें पोर्टफोलियो हेज हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपके 20 में से सारे 20 स्टॉक चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस। कोई स्टॉक ऐसा रखिए जो डिविडेंड नहीं बांटें, आपके पोर्टफोलियो को हेज करें। जब आपको लगे कि सही मौका है कि चलो ये एफडी का ऐसा है, आपको मार्केट में मौका मिल रहा है तो इसको बेच के कुछ और खरीद लें, तो ये दोस्तों डिफेंसिव कैटेगरी में है, जहाँ पैसा इक्विटी में पे लगाएं और लो रिस्क वाले स्टॉक पे लगाएं, और वैल्यू भी अप्रिशिएट होता है, डिविडेंड नहीं मिलता है। तो चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में आईटीसी बहुत ही अट्रैक्टिव है, लिए हुए तो पैनिक मत करिएगा, कंपनी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, आपको रिवॉर्ड गाइस जरूर करेगी। ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए वाले के लिए बनी हुई है, और मुझे लगता है कि जिस लेवल पर ट्रेड कर रही है तो खोने के लिए डाउन साइड बहुत ही कम है, पाने के लिए बहुत ह्यूज अपसाइड है। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू आराम से करिए। तो गाइस आ चुके हैं नंबर्स किसके, तो भाई इनके जो पीयर्स हैं आइनॉक्स के नंबर आ चुके हैं, लेकिन इसमें भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा खासा भारी भरकम लॉस हुआ है। तो भाई ये लाइक बताने वाली बात नहीं है कि जिस हिसाब से लॉकडाउन इम्पोज हो रहे हैं,
और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब के लिए नेगेटिव न्यूज़ हैं। बट एक डिप आता है तो कैन बी एन आइडियल एंट्री पॉइंट, लिए हुए हैं तो लॉस में मत निकलिएगा, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आपको रिवॉर्ड शायद मे भी कर दें। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑपरेटर के गंदे गेल में मत फंसिएगा। जी हाँ, एक्चुअल के नंबर अनुमान से काफ़ी बेहतरीन आए हैं। 43% ईयर ऑन इन प्रॉफिट बचा हुआ है, मतलब बढ़ा हुआ है एकदम। दोस्तों CMP पे बाई कर सकते हैं। आज हरा में बंद हुआ है, मार्केट के आवर्स में ही आए थे एकदम। दोस्तों CMP में बाई हो सकता है। 17 रुपये का फाइनल डिविडेंड दे दिए हैं, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, गिरता है तो एक मौका होता है, बिकॉज मैं इनके नंबर से देख के सही में चौंक गया। और आप भी अगर उसको होल्ड करते हैं तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर होगा। हमारे पास तो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में है, और हमने दोस्तों इसको बहुत ही बड़ा वेटेज भी दिया है, बिकॉज अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो हेज करने के मामले में ये सब कंपनी बहुत ही हेजिंग के तौर पर चलती है, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करती है, और डिविडेंड भी कंसिस्टेंट बेस पे रहती है। 1-1.5% का डिविडेंड खराब नहीं होता है। और जिस हिसाब से इन्होंने नंबर पोस्ट किए, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 6 महीने के अंदर गैस यही स्टॉक आपको 2600 से 2800 जाते हुए देखने को मिल सकता है। आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज नंबर दोस्तों सही में 8 से 9 महीने के बाद, 3 क्वार्टर के बाद मुझे बहुत ही विस्फोटक दिखाई दिए हैं। और इनकी हेल्थ केयर इनकी कॉस्मेटिक जो केयर है दोस्तों, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, जो इनके अच्छे खासा रेवेन्यू को ऐड करता है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट, जहाँ पे मैंने न्यूज़ कवर की, डेली न्यूज़, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स को बताया और आपको हेल्प करने की कोशिश भी की। और दोस्तों हमारे चैनल को भी हेल्प करें, लाइक आराम से करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, जहाँ पे सबको अनबायस्ड और फ्री नॉलेज मिले। स्टॉक मार्केट में कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, बस सीखने की आवश्यकता है। तो एनीवेज गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।